हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रोमन नंबर्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स के बारे में बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। द मोस्ट कॉमनली यूज मैथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। ठीक है, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है बच्चों मैथड हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में, वो क्या होता है? हिंदू नंबरिक सिस्टम होता है। इन दिस सिस्टम वी यूज़ 10 डिफरेंट सिंबल। इसमें हम क्या करते हैं? 10 डिफरेंट सिंबल का यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग नंबर्स। दीज सिंबल्स आर 0 to 9। ठीक है, 0 से 9 तक वी कॉल दैम डिजिट, हम इसे डिजिट कहते हैं। एंड रोमन नंबर सिस्टम वाज यूज्ड बाय द रोमन्स। ठीक है, यानी कि रोमन नंबर सिस्टम को रोम्स में यूज़ किया जाता था। द रोमन नंबर्स आर रिटन विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रोमन नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन के थ्रू लिखे जाते हैं। द रोमन नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू हिंदू अरबिक नंबर्स, ये इसके हिंदू अरबिक के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि अपोजिट होते हैं, विच इज़ 1 to 10 तक लिखे जाते हैं इस तरीके से रिस्पेक्टिवली। थ्रू आउट रोमन नंबर्स आर नॉट कॉमनली यूज फॉर कंप्यूटेशन। They are still used in clocks, numeration chapter, in books marking class number, in school etc. ठीक है, यानी कि बच्चों इन्हें नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता है रोमन नंबर्स को, क्लॉक में यूज़ किया जाता है। बुक्स में आपके चैप्टर्स जो होते हैं वो चैप्टर नंबरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बेसिक सी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में ही यूज़ किया जाता है। फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स 7 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। ठीक है, देयर आर 7 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, आर यूज्ड as basic symbols and these were used to write all numbers। और इन्हीं symbols को बच्चों सारी काउंटिंग में यूज़ किया जाता है रोमन्स में। and these symbols and their value in the Hindu Arabic number system as follow। और हिंदू अरबिक सिस्टम में इस तरह से उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैंडिंग लाइन है आपकी 1, इस तरीके से ये 5 होता है, दिस इज 10, दिस इज 50, C4 100, D4 500, M4 1000। ठीक है, ये कुछ डिजिट होते हैं बच्चों, लेटर होते हैं, इन्हीं से हम क्या करते हैं? रोमन नंबर्स को लिखते हैं। 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन द रोमन नंबर सिस्टम। 0 एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों रोमन नंबर सिस्टम में। एंड देयर इज नो न्यूमरल स्मॉलर देन 1, और 1 से स्मॉलर नंबर कोई भी नहीं होता है यहाँ पर इन द रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, एंड रोमन नंबर्स अप टू 50। तो हमारे रोमन नंबर क्या होते हैं? 50 तक होते हैं। ठीक है, द टेबल शो नंबर्स अप टू 50। ठीक है, यहाँ पे जो टेबल है वो आपको 50 तक नंबर दिखाएगी इन द हिंदू अरबिक नंबर एंड रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आपको हिंदू नंबर सिस्टम में भी बताया गया और रोमन नंबर्स में भी। ठीक है, आपको दोनों ही काउंटिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगी क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं। सो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इन्हें अच्छे से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं बच्चों। 10 के बाद हम इसमें से प्लस करते चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है इनके रूल्स बच्चों, रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स। ठीक है, क्या रूल्स हैं आइए पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट रूल इज द नंबर्स 1, 10 एंड C कैन बी रिपीटेड एंड मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ओनली। ठीक है, यानी कि ये जो 3 नंबर्स हैं 1, 10 एंड C4 100। ठीक है, ये क्या है बच्चों? सॉरी 500। ये हमेशा आपको सिर्फ 3 टाइम ही आप इसे रिपीट कर सकते हो टू रिप्रेजेंट नंबर को दिखाने के लिए। द नंबर्स 5, L एंड D आर नॉट या फिर नेवर रिपीटेड। ये नंबर कभी भी आप रिपीट नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, ये रूल है इसमें, रोमन नंबर सिस्टम में ये रूल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने लिखा है 2, तो आप क्या लिखेंगे? द नंबर 1 इज यूज्ड फॉर राइटिंग 1, 2, 3। वी कैन नॉट रिपीट मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, 1 को हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। सो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। ठीक है, सो इसका मतलब होता है 1, 1 2 टाइम एंड 1, 1 3 टाइम आपने ऐड करा है। ठीक है बच्चों, दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ सिंबल इज रिपीटेड। इसका मतलब ये भी है बच्चों कि ये सिंबल रिपीट हुआ है। इट मीन्स
टू ऐड टू गेट द वैल्यू ऑफ द नंबर, यानी कि हमने ऐड किया है नंबर की वैल्यू निकालने के लिए। इट इज रॉन्ग टू राइट 4 एज 4 स्टैंडिंग लाइन। अगर आप रोमन नंबर्स में इस तरीके से 4 स्टैंडिंग लाइन को लिखते हो बच्चों 4 लिखने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है। सेकेंड रूल क्या होता है बच्चों, व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज रिटन बिफोर अ ग्रेटर नंबर, यदि आपका जो स्मॉलर नंबर है वो आपके बड़े नंबर से पहले लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर नंबर, तो आपकी जो स्मॉलर नंबर की वैल्यू होगी वो बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट करनी होगी बच्चों। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लिखा है 5 से पहले, इट मीन्स आप 1 की जो वैल्यू है वो 5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 4 होगा। इस तरीके से लिखा हुआ आपका सिंबल 4 होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 4। ओके, सो उसकी इसी सिमिलरली आपने 10 में से 1 माइनस करा है, 50 में से 10 माइनस करा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। थर्ड रूल है आपका, व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज रिटन आफ्टर अ ग्रेटर नंबर, जब आपका कोई स्मॉलर नंबर बड़े नंबर के बाद में लिखा होता है, इसका मतलब आपको उस नंबर में स्मॉलर नंबर को बड़े नंबर में ऐड करना है। जैसे कि आपने लिखा है 5 के बाद 2 टाइम्स 1, ठीक है, यानी कि 5 में आपने 2 टाइम्स 1 को ऐड करा, इट मीन्स 7। ठीक है, 10 में आप 1 को ऐड करोगे तो आपका 11 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 11 एंड इट इज रॉन्ग टू शो 40 एज 4 टाइम 10। अगर आप 4 टाइम 10 लिखते हो बच्चों 40 लिखने के लिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो 40 लिखने का सही तरीका क्या होता है, 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, विच इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, उसका मतलब भी तो 40 ही होता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप बच्चों राइट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग फ्रॉम हिंदू अरबिक टू रोमन नंबर्स। ठीक है, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम से आपको नंबर्स को रोमन नंबर्स में चेंज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, टू कन्वर्ट 38 इंटू अ रोमन नंबर्स। ठीक है, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले आप किसी भी नंबर को जो आपको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में दिया गया है, आप उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल्स फॉर द रोमन नंबर्स। आप इनको कॉरस्पॉन्डिंग नंबर में लिखिए। ठीक है, जैसे कि 38। ठीक है, सो हमने 30 को 3 टाइम्स हम रिपीट तो कर सकते हैं ना, 3 टाइम्स तो रिपीट किया जा सकता है, तो हमने 10 को 3 टाइम रिपीट किया है। इस तरीके से यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइन लिखे हैं। उसके बाद हमने 8 को जब ब्रेक करा है तो 5 में 3 प्लस कर दिया है। ठीक है, 3 टाइम्स 1 प्लस कर दिया। 5 को तो हम प्लस नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या लिखा है, 5 के लिए हमने सिंबल लिखा है और 1 के लिए भी सिंबल्स लिखे हैं। फिर हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो वो ये हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा नंबर। ठीक है, सो उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जो हमने अभी सीखा है उसी के ऊपर बेस्ड है आपकी ये कंप्लीट एक्सरसाइज। आपको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम को रोमन नंबर्स में लिखना है और फिर रोमन नंबर्स को हिंदू अरबिक नंबर्स में लिखना है। उसके बाद आपको बताना है क्या, पुट अ राइट ऑन द करेक्ट रिटर्न नंबर्स इन अ रॉन्ग, एंड रॉन्ग क्रॉस लगाना है आपको रॉन्ग पर और राइट लगाना है सही वाले पर। ठीक है, यानी कि आपको इस रूल्स को ध्यान में रखते हुए राइट और रॉन्ग लगाना है बच्चों। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, विच इज़ रोमन नंबर्स। आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।